हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन शुरू करेंगे, यानी बिलियन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारा ये सिलेबस था यानी वो यूपी बोर्ड का था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलेंगी। हमारी क्लासेस का शेड्यूल लेक्चर यानी चैप्टर के अकॉर्डिंग होगा। 1 बाय 1 हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे और बेसिकली चीज़ों को क्लियर करेंगे, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के द्वारा आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आज हम शुरू करेंगे बिलियन चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 ठोस अवस्था हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन यानी बिलियन। पूरे चैप्टर का नाम है बिलियन। तो इस चैप्टर में हम बिलियन की डेफिनेशन, बिलियन के प्रकार, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की मोलरता, विलायक विलेय और मोल प्रभाज आदि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अब बिलियन हमारा चैप्टर है, तो बिलियन की डेफिनेशन देखते हैं कि बिलियन की डेफिनेशन क्या है। इससे पहले आप कक्षा 9 में और 10 में पढ़ के आए होंगे बिलियन क्या होता है। तो बिलियन इंग्लिश में से कहते हैं सॉल्यूशन। इंग्लिश में से कहते हैं सॉल्यूशन। तो बिलियन आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताते हैं, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बिलियन की जो सटीक डेफिनेशन है वो ये है, विलेय और विलायक के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यानी बिलियन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय वे पदार्थ होते हैं जो घुलते हैं और विलायक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विलेय घुलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो विलेय और विलायक के मिश्रण को, यानी हम विलेय को मिला दें और विलायक को मिला दें तो हमें जो चीज़ प्राप्त होगी उसे हम विलियन कहेंगे। विलेय और विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। आप इससे पहले वाली कक्षाओं में इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए होंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, लेकिन हम यहाँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को हैंडल करेंगे, जिससे चीज़ें आपकी बेस्ट क्लियर होंगी। ओके, तो अब समझते हैं बिलियन के प्रकार। मतलब प्रकार का मतलब ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हमने बताया विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलेय पदार्थ वे होते हैं जो घुलते हैं और विलायक जिसमें घुलते हैं पदार्थ। जैसे हमने मान लीजिए हमें बिलियन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हमें शरबत बनाना है। तो शरबत एक प्रकार का बिलियन है। तो शरबत में हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। तो जो चीनी है वो चीनी घुल रही है, चीनी को हम डाल रहे हैं, तो चीनी हो गई विलेय और जो जल है हमारा वो हो गया विलायक। चीनी क्या हो गई, वो हो गई विलेय और जल हो गया विलायक, क्योंकि चीनी घुल रही है और जिसमें घुल रही है वो है विलायक यानी जल। ठीक है, तो विलेय और विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखें जो विलायक का जो मान होगा वो विलेय की अपेक्षा अधिक होगा। यानी विलेय आप हमेशा देखें विलेय की मात्रा कम होगी। जैसे चीनी को आप दूध में डालें तो चीनी कम मात्रा में होगी, दूध ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी विलायक ज़्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं विलायक जो है हमारा वो हमेशा ग्रेटर होगा विलेय से। ठीक है,
ये हो गया पॉइंट हमारा। ओके, ये आपको सिंपली डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब ऐसे सिंपली चीज़ों को बेसिकली समझते हुए हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं हम विलयन के गुणधर्म, यानी विलयन के गुण। विलयन के क्या क्या गुण हो सकते हैं? तो विलयन के क्या क्या गुण हो सकते हैं? देखिए, इसके गुण हो सकते हैं, नंबर 1, विलयन के जो टोटल गुण होते हैं वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। हम लिखेंगे विलयन के सभी गुणधर्म। तो अब हम विलयन के गुणधर्म देख रहे हैं। विलयन के जो गुणधर्म होते हैं, विलयन के सभी गुणधर्म उनके घटक कणों के गुणों पर निर्भर करते हैं। विलयन के सभी गुणधर्म उनके घटक कणों, घटक कण कौन से होते हैं हमारे? विलेय और विलायक के गुणों पर निर्भर करते हैं। हम आपको एग्जाम्पल समझाएं, जैसे हमने शरबत बनाया, ठीक है। शरबत में हम जितनी मात्रा में चीनी डालेंगे यानी विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे तो उतना ही हमारा जो शरबत है वो मीठा होगा। यानी प्रकृति बदल रही है, किसके कारण? विलेय की प्रकृति के, विलेय की मात्रा बढ़ रही है। या फिर अब हमें शरबत बनाना है, शरबत में हम नींबू डाल दें, ठीक है, यानी विलेय नींबू डाल दिया तो क्या हो जाएगा? हमारा शरबत खट्टा सा हो जाएगा। तो प्रकृति, विलयन की प्रकृति किसके कारण परिवर्तित हुई? विलेय के कारण, ठीक है। तो विलेय के सभी गुणधर्म उनके घटक कणों के गुणों पर निर्भर करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा विलेय, विलयन में विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग, ये अलग अलग दो बार, इसका मतलब दो का मतलब दो बार अलग अलग, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी विलेय और विलायक को, किसी विलयन में विलेय और विलायक को हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यानी भौतिक विधि का मतलब जैसे गर्म करके, उबाल के, जैसे हमने मान लीजिए चाय बनाई, चाय में दूध डाल दिया, चाय बना ली, ठीक है। तो अब क्या हम चाह रहे हैं कि चाय में से, चाय बनने के बाद के दूध को अलग कर दें और जो पानी था उसको अलग कर दें, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही कहा है, विलयन में विलेय और विलायक को हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, किसी भी विलयन में, हमेशा याद रखिए, किसी भी विलयन में विलेय और विलायक एक निश्चित अनुपात में घुले होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 100 ml जल है तो उसमें 5 ml या 10 ml चीनी हो, एक निश्चित संगठन में होते हैं। तो हम कह सकते हैं विलयन का जो संगठन होता है वो निश्चित होता है या अनिश्चित भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे विलयन का संगठन अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों? क्योंकि हमने मान लीजिए चाय बनाई, चाय में हम दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, यानी संगठन निश्चित थोड़ा ही है। तो वो चीज़ है विलयन का संगठन निश्चित, कुछ केसेस में निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता
हैं, ठीक है, नहीं होता। तो ये हो गए विलयन के गुण। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा विलयन के प्रकार। एक एक चीज़ आपको बेसिकली समझा देंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। अब जानते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, ठीक है। देखो हम किसी भी पदार्थ को, चाहे विलयन हो चाहे दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, दो प्रकार से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भौतिक गुण के आधार पर, यानी उसकी जो फिजिकल, जो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं उनकी अवस्था के आधार पर। दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो हम बताएं, ये 9 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार। पहला देखो, हम इनका डिवाइडेशन इस प्रकार करेंगे। देखो, नंबर 1 ठोस का ठोस में विलयन, ठोस में विलयन नंबर 1। अब इसका हम बताएं आपको, ठोस का ठोस में विलयन। आपको पता होगा कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन संघनित अवस्था। लेकिन जो जनरली यूज़ होती हैं वो 3 प्रकार की हम जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इस विलयन हम 9 प्रकार से बना सकते हैं, यानी 9 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं विलयन को। ठोस का ठोस में, अब ये कैसे होगा ठोस का ठोस में? मान लीजिए आपने मिश्र धातुएं पढ़ी होंगी, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? दो भिन्न धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हमारी पीतल हमारी एक मिश्र धातु है। कांसा, ये भी एक मिश्र धातु है। कृत्रिम गोल्ड, यानी कृत्रिम सोना, आर्टिकल गोल्ड। ओके, ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। अब आता है दूसरा, ठोस का द्रव में विलयन। दूसरा आता है हमारा ठोस का द्रव में विलयन। तो ये होता है हमारा। अब आप सोचो, ठोस का द्रव में विलयन क्या हो सकता है? ठोस का द्रव में विलयन यानी चीनी को जल में, चीनी हमारी ठोस है और जल हमारा द्रव है, तो चीनी का जल में, चीनी का जल में। ये आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल कि बताइए इनमें से कौन सा ठोस का ठोस में विलयन है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा ठोस का गैस में। अब आप खुद सोचें इसको, आपने कपूर देखा है, कपूर को जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है? हवा में उड़ जाता है, यानी गैस में विलीन हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार का हमारा हो गया ठोस का गैस में विलयन, ठीक है। ये तो हो गए हमारे एक टाइप, यानी 3 टाइप ठोस वाले। अब आते हैं दूसरे, या इनको पहले रफ कर दें तब चीज़ें क्लियर होंगी। ये चीज़ समझ में आई? फिर हमारे 3 हो गए ये। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा आता है हमारा द्रव का ठोस में
ठोस में विलयन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। द्रव 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 क्या है? द्रव का ठोस में ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है? हाँ, अगर हम मर्क्यूरी यानी Hg को Na में मिक्स करें यानी विलय करें तो ये हमारा बन जाएगा द्रव का ठोस में विलयन। ठीक है, पांचवा आता है हमारा द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन यानी पानी का दूध में, क्योंकि पानी भी द्रव है और दूध भी द्रव है। या फिर हम यहाँ एल्कोहल भी ले सकते हैं, शराब, पानी शराब में भी घुलनशील है। ठीक है, छठा आता है हमारा द्रव का गैस में। द्रव का गैस में, अब द्रव का गैस में क्या हो सकता है? सोचिए, द्रव का गैस में क्या होगा? तो द्रव का गैस में सोचो क्या हो सकता है। मान लीजिए द्रव ऐसी कोई चीज़, द्रव का गैस में, हाँ जी, Pd का H में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, Pd द्रव है। ये हो गया हमारा। अब सातवां आता है हमारा गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन। तो रुक जाओ, इसे रफ कर दें तो और ज़्यादा बेस्ट क्लियर चीज़ें होंगी। हमने ये यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गए, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, Hg का Na में, पानी का दूध में और ये हाइड्रोजन में। ठीक है, ये हो गए तीन हमारे, आप इसे नोट कर लें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लेवल का, वो आता है हमारा, तो सिंपली हमें याद रखने की ट्रिक ये है, पहले हमारा ठोस आता है, तो ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, फिर आता है द्रव, तो द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। उस टाइप से हम, अब हमारा सात नंबर आता है गैस का ठोस में। ठीक है, गैस का ठोस में। अब देखो, गैस ऐसी कौन सी गैस है जो ठोस में विलय हो जाए? सोचिए, यानी कुछ भी समझ सकते हैं आप, जैसे CO2 का NaOH में, या फिर चूना पत्थर में, ठीक है। और एक आठवां आया गैस का द्रव में। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में विलय हो जाती है, तो गैस हो गया हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल हो गया द्रव। उसी प्रकार से नमा आता है हमारा गैस में। ठीक है, गैस का गैस में क्या हो जाएगा? वायु। और वायु में हमारी क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब गैस आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। ओके, तो इस प्रकार के विलयन हमारे 9 प्रकार से डिवाइड है। आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर हैं। अब हम बात करेंगे किसके आधार पर? घटक कणों की मात्रा के आधार पर, कि अगर हम विलय ज़्यादा घोलें या विलायक ज़्यादा घोलें तो किस टाइप का विलयन बनेगा उसकी। देखो, क्लासेस में बहुत अच्छा लगेगा, आप पढ़ें क्लासेस को, एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। तो घटक कण को मतलब जो विलयन जिससे बना है, विलय और विलायक घटक
घटक कणों, कण कह लीजिए, घटकों की मात्रा के आधार पर तो घटक कणों की मात्रा के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सांद्र विलयन। इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा आता है हमारा तनु विलयन। इसको कहते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरा आता है हमारा डाइल्यूट के बाद आता है तनु के बाद सांद्र तनु, फिर आता है हमारा संतृप्त विलयन। इसको कहते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथा आता है हमारा असंतृप्त ठीक है, असंतृप्त सॉल्यूशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और पांचवा आता है हमारा अति संतृप्त विलयन। इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये कुल मिलाकर जो हमारे घटक कणों की मात्रा के आधार पर होते हैं वो हमारे होते हैं 5 प्रकार के। तो आप ये नोट करें। ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे सांद्र विलयन की, या हाँ ऐसे ही चलो एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं अलग अलग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें क्लियर अच्छे से होंगी। क्लासेस अगर अच्छी लगेंगी तो क्लासेस को लाइक ज़रूर करें। सॉल्यूशन। तो सांद्र विलयन क्या होते हैं? तो हमेशा याद रखिए, ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है, ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है। इस अधिक का मतलब ये नहीं है कि विलायक से अधिक होगी, नहीं, निश्चित मात्रा से अधिक होती है। यानी मान लीजिए हम आपको बताएं, हमने 100 ml पानी लिया है, इसमें 100 ml, फिर इसमें हमने 90 ml के करीबन, 90 नहीं लगभग 50 ml के करीब इसमें हमने दूध मिला दिया। ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन को हम सांद्र विलयन कहें, क्योंकि विलय की सांद्रता कम है, विलय की सांद्रता अधिक है, विलय की मात्रा अधिक है। अगर हम क्या करें, इसी विलयन में हम 50 ml की जगह 2 ml दूध मिलाएं, तो जो हमारा जो विलयन बनेगा वो बनेगा तनु का मतलब पतला, तो ये विलयन बनेगा पतला। तो अब सांद्र विलयन आप समझ गए होंगे, तनु विलयन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो सांद्र विलयन, तो यहाँ डेफिनेशन लिखें, ऐसे विलयन जिनमें विलायक में अधिक मात्रा में विलय होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल, बस इन्हें वैसे प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल
इंग्लिश में लिख देंगे इसे हम, जैसे सांद्र है तो सांद्र को हम कंसंट्रेटेड कहते हैं, तो इसलिए इसे लिख देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे हम तेजाब भी कहते हैं, ठीक है। ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, दूसरा पॉइंट आता है हमारा तनु विलयन। तनु इसका उल्टा होता है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। तो तनु का एग्जाम्पल बताएं। तनु विलयन, तनु का मतलब वह विलयन जो पतला हो। तनु विलयन यानी डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट। अगर हमें इसका एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल ये हुआ इसका, डाई, ऐसे लिख सकते हैं डाई H2SO4। यानी ये विलयन निर्भर करता है इसकी मात्रा पे। अगर मात्रा ज़्यादा घोल देंगे विलय की तो वो सांद्र हो जाएगा, कम घोलेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो अब आप तनु क्लियर हुआ। अब आता है तीसरा हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन तीसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड को संतृप्त लिखते हैं, चलो पता है आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसी निश्चित ताप पर, याद रखिए, किसी निश्चित ताप पर विलायक में और अधिक विलय घोला ना जा सके तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आपको इस टाइप से समझ सकते हैं। एक गिलास पानी लिया, एक गिलास दूध लिया, मान लीजिए एक गिलास दूध लिया, आपने उसमें 2 चम्मच चीनी डाली, घोल दिया, घुल गया। फिर आपने 1 चम्मच और ली, डाल दी, घुल गया। 3 चम्मच डाल दी आपने, फिर 1 चम्मच और ली, डाल दी। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जिस पर चीनी घुलना बंद हो जाएगी, चीनी तली में बैठने लगेगी। तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। तो निश्चित ताप निश्चित रखेंगे, क्योंकि ताप अगर बदला तो ताप बदलने पर सब चीज़ बदल जाएगी, विलयता भी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं निश्चित ताप पर किसी विलायक में और अधिक विलय घोला ना जा सके उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। निश्चित ताप, अब वो 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। निश्चित ताप पर विलायक, निश्चित ताप पर विलायक में और अधिक विलय ना घोला जा सके, ठीक है। तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। तो वो ही चीनी और जल का उदाहरण इसका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। चीनी और जल इसका उदाहरण है, ठीक है, सैचुरेटेड का। अब आता है हमारा चौथा आई असंतृप्त। असंतृप्त इंग्लिश में से कहते हैं अनसैचुरेटेड, इंग्लिश में से कहते हैं असंतृप्त विलयन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम संतृप्त का उल्टा कर दीजिए। संतृप्त की बताया था वह निश्चित ताप जिसमें किसी विलायक में और विलय ना घोला जा सके, और विलय असंतृप्त का मतलब ऐसा विलयन यानी निश्चित ताप पर किसी विलायक में और विलय घोला जा सके, यानी घोलते ही रहें, चीज़ें घुलती ही रहें, घुलना ही बंद ना हो। तो ऐसे विलयन को असंतृप्त, इनकी तृप्ति ना हो, ऐसे विलयन जिनकी तृप्ति ही ना हो उन्हें असंतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसे विलयन निश्चित ताप पर लिख सकते हैं यहाँ पहले, निश्चित ताप पर ऐसे विलायक, निश्चित ताप पर जब किसी विलायक में, जब लिखे हैं तो ज़्यादा बेटर, निश्चित ताप पर जब विलायक में
और अधिक विलय भूला जा सके। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका भी एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल है दूध और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का भी एक विलयन है ना, तो हम पानी लें 100 ग्राम, 100 ग्राम में चाहे हम पहले 5 ml दूध घोलें, घुल जाएगा, मिल जाएगा, यानी उसमें ऑटोमेटिकली 10 ml करें तब भी, 20 ml करें तब भी, 100 ml करें तब भी, 200 ml करें तब भी, 500 ml करें तब भी, यानी घुलता ही जाएगा, असंतृप्त है। तो इस प्रकार के विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो लास्ट आता है हमारा अति संतृप्त विलयन। हमें लग रहा होगा क्लास आपको अच्छी लगे क्लास को तो लाइक करें। 5वां आता है हमारा अति संतृप्त, अति संतृप्त, ठीक है, अति संतृप्त यानी सुपर सैचुरेटेड विलयन, ठीक है। तो अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं? संतृप्त में तो और घोल ना सकते हैं वे, लेकिन अति संतृप्त में क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर हम विलायक में धीरे 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 धीरे, नहीं घुल रहा है तब भी धीरे 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 और विलय घोल सकें, तो इस प्रकार बने विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी संतृप्त में तो घुलता नहीं है निश्चित मात्रा के बाद, लेकिन अति संतृप्त में धीरे 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 अगर घोलते रहें, प्रयास करते रहें तो वो घुल जाए, तो उससे हम अति संतृप्त करेंगे। तो निश्चित ताप पर किसी विलायक में धीरे धीरे और विलय होला जा सके, तो ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल Na2SO3 × 10H2 है ना, × 10H2, इसको हम कहते हैं सोडियम थायोसाइनाइड। तो इसका ये एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं सोडियम थायोसाइनाइड, ठीक है, Na2SO3 H2SO4। तो हम आशा करते हैं क्लास आज की अच्छी लगी होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके रासायनिक प्रकार जानेंगे, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।